नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी झारखंड के निवासी और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए 11 जुलाई शनिवार को एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बहुत जिलों में 7500 आ रहा है, 5000 आ रहा है और उस राशि को लेकर बहुत हलचल तेज हो चुकी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो 7500 है किन किन जिलों में आ रहा है और किन किन जिलों में नहीं आ रहा है, 2500 कहाँ आ रहा है, 5000 कहाँ आ रहा है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, हल्का सा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि 7500 जो है सभी महिलाओं को नहीं दी जा रही है, हम लोग जान रहे हैं। आज इस चीज़ की बात करेंगे कि 7500 किन महिलाओं को दी जा रही है, 5000 किन महिलाओं को दी जा रही है और 2500 किन महिलाओं को दी जा रही है। 7500 भी आज किन किन जिलों में आने वाला है, 5000 आज किन किन जिलों में आने वाला है और 2500 किन किन जिलों में आने वाला है, तो बताने वालेंगे। तो झारखंड ब्रेकिंग न्यूज मैया सम्मान योजना, बड़ी खुशखबरी, खातों में एक मुक्त 7500 आना शुरू। 3 महीने का पैसा एक साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। सरकार ने अप्रैल, मई और जून की रुकी हुई किस्तें जारी की है। 2500 प्रति माह की हिसाब भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम ट्रांसफ़र की जा रही है। ये जो 7500 है, अब ये किन किन जिलों में आना शुरू हो गया और किन किन जिलों में आ रहा है, क्योंकि बहुत महिलाओं को 5000 ही मिल रहा है, बहुत को सिर्फ 2500 मिल रहा है और बहुत को 7500 मिल रहा है। तो किन किन जिलों में 7500 आ रहा है, 5000 आ रहा है, 2500 आ रहा है, आज इस वीडियो में पूरा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे अहम क्या है, डीबीटी आपका अगर है तो फिर आपको तीनों किस्त एक साथ मिलने की संभावना है। डीबीटी नहीं है तो फिर आपको 2500 भी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि ये जो पैसा है किन किन जिलों में आना चालू हो गया है। 7500 किन किन जिलों में आया है। रांची, धनबाद, गढ़वा। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। माताओं और बहनों के खातों में पहुँचे पूरे 7500। ये जमशेदपुर और अन्य 15 जिलों में फ़िलहाल 2 महीने की किस्त 5000 क्रेडिट हुई है। तो कुछ ही जिलों में अभी जो है 7500 की राशि भेजी जा रही है, क्योंकि 3 किस्त का भुगतान वहाँ पे एक साथ किया गया है। गोड्डा, जैसे कि मैं अभी गोड्डा ज़िला से बिलोंग कर रहा हूँ, तो गोड्डा में जो है 7500 की राशि आ गई है। रांची, धनबाद, गढ़वा में भी 7500 की राशि पूरी तरह से आ चुकी है और जमशेदपुर और 15 जिलों में, या इसमें दुमका भी शामिल है, यहाँ 5000 क्रेडिट हुआ है। तो ये जो अब सब कोई सोच रहे होंगे कि हमारा 2500 कब आएगा, तो ये 2500 जो है वहाँ पे तीनों किस्त एक साथ मिला के 7500 दे दिया गया है। लेकिन अब जो दुमका या और अन्य 15 जिला जो बचा है, वहाँ पे पैसा कब आएगा, इस बारे में भी हम जानते हैं। तो ये जो पैसा है, ये पैसा 15 जुलाई के बाद आप लोग का आना शुरू हो जाएगा। इस बार लेट नहीं करेगा, लेट करने का चांस नहीं बनता है, क्योंकि बहुत जिलों में 12 जिला में तो 7500 आना चालू हो गया। सिर्फ 15 या 10 जिला ऐसा होगा जिसमें 5000 दे रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग का 15 जुलाई को पेमेंट आना पक्का शुरू हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद किस जिले में पैसा आना शुरू हो गया है। झारखंड के इन मुख्य जिलों में राशि सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है। रांची में, जैसे कि हम लोग बात किए कि रांची जिला प्रशासन ने 3.66 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 7500 की दर से कुल 274.99 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। धनबाद, यहाँ भी महिलाओं को एक साथ 7500 की 3 किस्तें मिली है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। जहाँ 5000 की किस्त आई है, 2500 की किस्त आई है, पेमेंट किसी महिलाओं का रोका नहीं जाएगा। जल्द से जल्द 15 जुलाई के बाद पेमेंट जो है आना चालू हो जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। 15 जुलाई के पहले भी आ सकता है, लेकिन इन सब जिलों में एक साथ 3 किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है 7500। और जहाँ 5000 आए हैं वहाँ पे 15 जुलाई के बाद आने का पूरा संभावना है 2500। तो इस महीने में 7500 उन जिलों में भी दे दिया गया पहले, और बाद में 15 जुलाई के बाद भी 7500 इस महीने में आप लोग का मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात है कि वो कुछ जिलों में पहले दे दिया गया, कुछ जिलों में 5000 दे के 2500 बाकी रखा गया है। तो 2500 ये जो किस्त है, ये 15 जुलाई के बाद निश्चित रूप से आना है। और लेट इस बार होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि लेट होने का मुख्य कारण यहाँ हो रहा था भौतिक सत्यापन। क्योंकि भौतिक सत्यापन का कार्य अब 99% मेरे को लगता है समाप्त हो चुका है। जैसे जैसे भौतिक सत्यापन का कार्य हो रहा है, वैसे वैसे पेमेंट भी आना चालू हो रहा है। तो आप लोग अपना पता कर लीजिएगा डीबीटी है कि नहीं, क्योंकि
अहम चीज़ यहाँ डीबीटी बताता है। अगर डीबीटी नहीं होता है तो कोई भी सरकारी पैसा जो है मिलना मुश्किल होता है। मई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ही नहीं बल्कि पीएम किसान और भी अन्य योजना होते हैं, वो जितने भी योजना होते हैं सब डीबीटी के माध्यम से आते हैं, इसलिए डीबीटी बहुत ज़रूरी होता है। गढ़वा में क्या स्थिति है? इस जिले की 2.23 लाख महिलाओं के खाते में 7500 भेजे गए हैं। गढ़वा जिले में भी यही है। जैसे कि हम लोग इस गढ़वा जिला का पहले भी बात कर चुके हैं कि गढ़वा जिले में भी एक साथ इनके 7500 भेजी जा रही है। गिरिडीह में क्या है? 4.55 लाख से अधिक महिलाओं को अप्रैल मई की किस्त के रूप में 5000 ट्रांसफ़र हुए हैं। तो गिरिडीह ये सब में प्रथम जिला था, इसलिए प्रथम जिला में जिसको भी रखा गया था, तो जैसे दुमका हो गया, गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, ये जितने भी ज़िले थे ये प्रथम ज़िले में आ रहे थे। तो प्रथम ज़िले में जितने भी ज़िले को रखा गया तो उसमें 5000 ट्रांसफ़र किए गए। और द्वितीय ज़िले में जिसको भी रखा गया, क्योंकि द्वितीय ज़िला में मेरे को लगता है ऑलरेडी लेट हो चुका था पेमेंट, कि 5-6 हो चुका था और पहला ज़िला में वो पे कर चुका था 5000। तो फिर द्वितीय ज़िला में जिन जिन ज़िलों को रखा गया, जैसे गढ़वा, रांची, गोड्डा, ये सब को रखा गया, तो वहाँ पे एक साथ 7500 दिए जा रहे हैं। पैसा नहीं आया तो तुरंत करे यह काम। पैसा नहीं आया तो क्या करना है? आधार लिंक, अपने बैंक में जाना और खातों को सुधार करके लिंक तुरंत करना है। बैंक में पता करें कि मेरा आधार लिंक है कि नहीं। बैंक वाले अगर आप बोल देगा कि हाँ आधार लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ जल्दी करवा लीजिएगा। पैसा नहीं तो फंस जाएगा, फिर भौतिक सत्यापन आपका हो या नहीं हो, पेमेंट नहीं आएगा। एनपीसीआई डीबीटी स्टेटस, एनपीसीआई डीबीटी स्टेटस क्या है? एनपीसीआई एक वेबसाइट है, उससे अगर आपको डीबीटी करने का मन है तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप बैंक जाके भी डीबीटी करवा सकते हैं। बैंक जाके आप पता कीजिएगा कि आपका खाता से जो डीबीटी है ये एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि सरकारी पैसे जितने भी है ये अगर एक्टिव होगा तभी सरकारी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डीबीटी होना बहुत ज़रूरी है। डीबीटी होगा ही नहीं तो पैसा आना बिल्कुल कम संभावना है। अब एक बैड न्यूज़ भी क्या सामने निकल के आ रही है। लोहरदगा में 4426 महिलाओं का पैसा फंसा, जानिए क्यों? सत्यापन में अधूरा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे बड़ा निकल के आ रहा है। लोहरदगा जिले में कुल 94,428 रजिस्टर्ड महिलाओं में से 87,002 को पैसा मिल गया है, लेकिन 7,426 महिलाएं चूक गई है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। रुके हुए पैसे की वजह, इन महिलाओं का आधार, बैंक खाता और ई-केवाईसी का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। समाधान, जिन महिलाओं का पैसा रुका है वे तुरंत अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय, ब्लॉक ऑफिस या आंगनवाड़ी केंद्र जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करवाएं। देखिए सरकार एक और ऑप्शन दे रहा है, अगर आपका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है तो अभी आप ब्लॉक जाए, पता कीजिए। अगर ब्लॉक में आपका भौतिक सत्यापन का कार्य अभी भी हो रहा है तो जल्दी जाके करवा लीजिए, क्योंकि पेमेंट जो है भौतिक सत्यापन के द्वारा ही आ रहा है। भौतिक सत्यापन अगर नहीं होगा तो आपका लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। लेकिन सरकार एक और मौका दे रही है, अगर इसका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है वो अपना जाके करवा ले। तो लोहरदगा में इस तरह 7,426 महिलाओं का पैसा फंस चुका है। वो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि लोहरदगा में 5,000 प्लस 2500 यानी कि 7500 की किस्त एक साथ आ रही है। तो जितने भी ऐसे महिलाएं हैं प्लीज़ जाके अपना भौतिक सत्यापन जांच करा लीजिएगा। भौतिक सत्यापन, डीबीटी और अपना खाता जो है लिंक एक्टिव एकदम करा के रखिएगा, ताकि सरकारी पैसा आने में उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शेयर कीजिएगा। आगे क्या न्यूज़ आ रहा है, क्यों बंद हो जाता है कुछ महिलाओं का पैसा? एक मन में डाउट होता है कि ये हर बार क्या डीबीटी, ये हर बार क्या एनपीसीआई, ये हर बार भौतिक सत्यापन क्या है, ये फंस क्यों जाता है पेमेंट? आप देखते हैं कि कारण क्या है। पात्रता की नई स्क्रूटनी, जब से सरकार ने राशि को 1000 से बढ़कर 2500 प्रति माह किया है, तब से लाभार्थी सूची की लगातार जांच की जा रही है। लिस्ट से अब जैसे कि कोई भी नया फॉर्म आया है उसको 1000 से 2500 जब सरकार बढ़ाया, तब से जो जांच है वो बहुत कड़ेती से हो रही है, क्योंकि जो 2500 की राशि है एक सही लाभार्थियों के खाते में पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम लोग पिछले न्यूज़ में बहुत देखे थे, पिछले साल की 1000 जब राशि हम लोग को, जब महिलाओं को मिलती थी, तो उसमें ऐसे कितने पुरुष भी होते थे जो वो पेमेंट उठा रहे थे, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन का टाइम था, जांच हो नहीं रहा था। लेकिन जब 2500 बढ़ाया गया राशि, तो बहुत कड़ेती तरीके से ये जो जांच हो रहा है, और हर साल भौतिक सत्यापन का कार्य भी अब होगा। जैसे इस बार मई या मार्च में भौतिक सत्यापन का कार्य हुआ था, अगला साल भी इसी तरह मई
मार्च अप्रैल में भौतिक सत्यापन का कार्य चालू हो जाएगा। लिस्ट से हटाए जा रहे हैं नाम। जो महिलाएं इस योजना के मापदंडों उम्र 18 से 50 वर्ष, झारखंड के निवासी आदि को पूरा नहीं करती है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। हाँ, अब जिसका 50 वर्ष वो कर चुकी है जो महिला, तो उनका नाम कट रहा है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई महिला है जो 50 वर्ष पार कर रही है और वो झारखंड की निवासी नहीं है, वो बिहार से पैसा पेमेंट उठा रही है। तो ये गलत बात है। ये सब भौतिक सत्यापन होने का यही कारण है, ये जो गलत तरीके से नाम उठाया जा रहा है। तो अगर आपका कुछ फॉर्म में दिक्कत है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप शिकायत कर सकते हैं और अपना जो फॉर्म की स्थिति भी जान सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको जानकारी पसंद लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय जोहार, जय झारखंड।